कभी अचानक कोई चोट लगी है या फिर कोई ऐसा पुराना दर्द जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अगर ऐसा है तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि अब आखिर करें तो क्या करें। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और देखभाल के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाएंगे। ये सवाल हम सबके दिमाग में घूमते रहते हैं, क्या इस दर्द को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और अगर जाना है तो भाई किस डॉक्टर के पास। चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम इन 5 जरूरी चीजों को समझेंगे। कब दर्द को सहना है और कब फौरन एक्शन लेना है, वो कौन से चेतावनी के संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना, अपने लिए सही डॉक्टर कैसे चुनें, इमरजेंसी रूम और ऑर्थोपेडिक अर्जेंट केयर में क्या फर्क है, और जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या हर दर्द के लिए डॉक्टर के पास भागना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार घर पर ही इसका ध्यान रखा जा सकता है। जैसे पीठ का दर्द बहुत कॉमन है ना? ज्यादातर मामलों में ये बस एक मसल स्ट्रेन होता है। अब ये दर्दनाक तो हो सकता है, पर अच्छी खबर ये है कि ये अक्सर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बस थोड़ा आराम करें और आमतौर पर 1 या 2 हफ्ते में काफी आराम मिल जाता है। तो ऐसी छोटी मोटी चोटों के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे राइस मेथड कहते हैं। RICE। इसका मतलब है रेस्ट यानी आराम, आइस यानी बर्फ लगाना, कंप्रेशन यानी सूजन कम करने के लिए पट्टी बांधना, और एलिवेशन यानी चोट वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाकर रखना। ये घर पर देखभाल का सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें रेड फ्लैग्स कहा जाता है और इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि अब फौरन मदद लेने का वक्त आ गया है। अगर इनमें से कुछ भी हो तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है, जैसे हड्डी बाहर दिखने लगे या खून बहना बंद ही ना हो, अगर पैर पर वजन नहीं डाल पा रहे या चोट वाली जगह एकदम ठंडी और सुन्न पड़ गई है, तो इंतजार मत कीजिए। इसी तरह अगर दर्द इतना तेज है कि रात की नींद टूट जाए या दर्द के साथ बुखार और पसीना भी आए, तो ये एक वार्निंग साइन है। और अगर अचानक ब्लैडर पर कंट्रोल चला जाए तो सीधे इमरजेंसी रूम जाना है। देखिए, एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जिमी झू इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे रेड फ्लैग्स दिखने पर जितनी देर करेंगे हालत उतनी ही बिगड़ेगी और इलाज उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इन संकेतों को बहुत गंभीरता से लेना है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि डॉक्टर को दिखाना है, पर सवाल ये है कि किस डॉक्टर को। ये अगला बड़ा फैसला है। चलिए देखते हैं कि सही स्पेशलिस्ट कैसे चुनें। देखिए, ज्यादातर सिचुएशन में सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम होता है अपने फैमिली डॉक्टर या प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाना। वो शुरुआती जांच करके ये बता सकते हैं कि आपको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है भी या नहीं, और अगर है तो किसकी। जोड़ों के दर्द के लिए मोटे तौर पर 2 तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट। इसे ऐसे समझिए, ऑर्थोपेडिस्ट एक तरह से हड्डियों और जोड़ों का सर्जन है जो चोट, फ्रैक्चर और आर्थराइटिस जैसी चीजों को ठीक करता है। वहीं रूमेटोलॉजिस्ट एक फिजिशियन है जो शरीर के अंदर की बीमारियों जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस का इलाज दवाओं से करता है। तो ऑर्थोपेडिस्ट के पास कब जाना चाहिए? अगर दर्द किसी खास चोट की वजह से हो रहा है, या वजन डालने पर कूल्हे या घुटने का दर्द बढ़ जाता है, या फिर आपको आर्थराइटिस है, तो ऑर्थोपेडिस्ट सही स्पेशलिस्ट हैं। और रूमेटोलॉजिस्ट के पास कब जाएं? अगर एक साथ कई जोड़ों में दर्द है, दर्द के साथ बुखार या थकान भी है, या फिर दर्द बिना किसी चोट के ही शुरू हो गया है, तो ये किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है, और इसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट ही सही डॉक्टर हैं। अब मान लीजिए कि चोट ऐसी है कि फौरन देखभाल की जरूरत है, तो कहाँ जाएं? इमरजेंसी रूम यानी ER, या फिर किसी खास ऑर्थोपेडिक अर्जेंट केयर सेंटर। चलिए इन दोनों का फर्क समझते हैं। सोचिए, अगर कोई मामूली फ्रैक्चर या मोच है तो ऑर्थोपेडिक अर्जेंट केयर बेहतर है। वहां इंतजार कम करना पड़ता है, खर्चा भी कम होता है। लेकिन अगर चोट बहुत ज्यादा गंभीर है, जैसे ओपन फ्रैक्चर या कार एक्सीडेंट, तो फिर इमरजेंसी रूम ही सही जगह है। वहां खर्चा ज्यादा हो सकता है, पर वो हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर जरा भी शक हो या चोट किसी बड़ी दुर्घटना से लगी हो तो कुछ सोचना ही नहीं है। सेफ्टी सबसे पहले है, सीधे इमरजेंसी रूम जाना है। ये सबसे आसान और सबसे सेफ नियम है। बहुत बढ़िया, सही डॉक्टर चुन लिया, अपॉइंटमेंट भी ले ली। पर अब उस अपॉइंटमेंट में होगा क्या? कई बार इसको लेकर घबराहट होती है। चलिए इस घबराहट को भी दूर करते हैं।
तो जब आप पहली बार जाएंगे तो सबसे पहले कुछ कागजी कार्रवाई होगी। फिर डॉक्टर आपसे आराम से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसा महसूस हो रहा है और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। फिर वो एक फिजिकल जांच करेंगे जिसमें आपकी मूवमेंट और ताकत को देखा जाएगा और इन सब के बाद वो आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। और हाँ, ये याद रखिए, एक अच्छा डॉक्टर सर्जरी को हमेशा आखिरी ऑप्शन की तरह देखता है। तो आखिर में बस ये सोचना है कि दर्द सिर्फ एक तकलीफ नहीं है, ये हमारे शरीर का एक मैसेज है, हमसे बात करने का एक तरीका है। सवाल बस ये है कि क्या हम उसे सुन रहे हैं। सही जानकारी के साथ हम सही फैसले ले सकते हैं और अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं।